Hello, good morning students. How are you beta? I hope you are very well at your place. Today we are discuss our new chapter economics and the story of village पालमपुर. इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट है जिसके हम लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी जो पालमपुर गांव की कहानी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर कि इस इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस कहानी में और किस तरीके से, वो सारा का सारा हमारे को क्या है यहाँ पर बताया जाएगा. सबसे पहले क्या है, द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट relating production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. यानी पालमपुर जो गांव है ना उसके अंदर क्या है कि उत्पादन के से संबंधित कुछ एक ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिसके अंदर क्या है कि ऐसा हम एक मतलब काल्पनिक जो कि इमेजिन करके एक गांव है, रियल में कोई गांव नहीं है बट इमेजिन करके एक गांव है कि जिसका नाम है पालमपुर, और उसके अंदर किस तरीके से ये खेती से संबंधित काम किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. जो फार्मिंग है ना, किसानों की खेती ही वहाँ का क्या है मुख्य प्रोसेस है. जबकि क्या किया जा रहा है कि वेयर एज ए सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. यानी कि वहाँ पर क्या है अन्य कई तरह की जो है जैसे कि छोटे स्तर के ऊपर विनिर्माण डेयरी, जैसे कि दूध की डेयरी होगी, परिवहन का काम हो गया, थोड़े से लेवल के अंदर वहाँ पर क्या है काम किया जाता है, छोटे छोटे उद्योग चलाए जाते हैं. तो उसके अंदर क्या है, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा. यानी कि इसमें क्या है, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए क्या है कि संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, मैन मेड, ह्यूमन मेड का मतलब मानव निर्मित वस्तु होगी, जो कि कैसे है कि मानव मेड जो चीज़ें हैं वो क्या है नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल चीज़ें होंगी, और ह्यूमन एफर्ट्स जो होंगे वो पैसे लगा करके क्या बनाई जा रही है, वो सारी की सारी किस तरह की चीज़ें होंगी मानव निर्मित के अलावा दूसरी चीज़ें हो जाती है जो कि बना करके हो जाए आर्टिफिशियल चीज़ें जिनको बोला जाता है. और मानव जो प्रयास जो है मुद्रा आदि के लिए, ये सारी चीज़ें वो किस लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है. तो जो पालमपुर की कहानी से हमें क्या है कि इस गांव में इच्छित वस्तुएं मैंने कुछ एक वस्तुएं और सेवाएं ही उत्पादित करने के लिए तरह तरह के संसाधन क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, उनको समायोजित किया जा रहा है. इसी तरह से आगे क्या है, इंट्रोडक्शन है. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन से. यहाँ पर पालमपुर गाँव के आस पड़ोस में क्या है कुछ एक गाँव और कस्बे हैं जो कि भली भांति क्या है एक दूसरे से अटैच जुड़े हुए हैं. और इसके बारे में मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को इसकी हिंदी करवाती जाती हूँ ताकि आप लोगों को इसको हिंदी करने में आसानी हो, ताकि हिंदी में इस कहानी को आपको समझाया जा सके. ये क्या है कि मतलब एक गांव, एक बड़ा गांव है जहाँ पर क्या है रणगंज, ये देखो इसके साथ ही दिया गया रंगजन, और उसमें क्या क्या बताया गया है इस गांव के बारे में कि एक बड़ा गांव रायगंज है जो पालमपुर से क्या है 3 किलोमीटर की दूरी पर है. और प्रत्येक मौसम में क्या है कि सड़क जो है गाँव को रायगंज और उससे आगे निकटतम यानी कि नज़दीक जो भी छोटे छोटे कस्बे हैं शाहपुर से जोड़ती है. इस सड़क पर मतलब गुड़ और अन्य वस्तुओं की जो बैलगाड़ियाँ हैं, भैंसा बग्गी है, इस तरह के जो वाहन है वहाँ पर क्या है जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक जैसे देखे जा सकते हैं. इस गांव में क्या है कि हर तरह के लोग हैं, हर मतलब कस्टम के हर तरह की जाति के लोग हैं, और 450 यानी कि 450 फैमिलीज है बिलोंगिंग इस गांव से बिलोंग करती है. गांव में क्या है ज़्यादातर भूमि में के जो ओनर है वो जाति के 80 जो है फैमिलीज हैं, और उनके जो मकान हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट से बने हुए हैं, सीमेंट के बने हैं, लेकिन कुछ एक जो बैकवर्ड कास्ट के लोगों की संख्या जो है गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है. क्योंकि आप हम जानते हैं कि गांव के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनका मतलब जो 70% होता है ना वो बैकवर्ड कास्ट ही होती है. उस गांव के अंदर जो 30% होती है वही जो होते हैं ना ऑनरेबल लोग होते हैं, रायशी टाइप में होते हैं, रॉयल वाले होते हैं. बाकी क्या होते हैं
जो है बैकवर्ड कास्ट ही मिलेगी। इसी तरह गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 क्या है, गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, और जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस से बने हुए में रहते हैं। और ज़्यादातर क्या है कि घरों में बिजली है, ज़्यादातर घरों के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। लेकिन क्या है कि खेतों में सभी जो है ना मतलब ट्यूबवेल यूज करते हैं, ट्यूबवेल ही बिजली वाले ट्यूबवेल ही चलाते हैं, और उनका उपयोग जो है छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल भी है, यानी 2 प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्कूल हो गए, और एक क्या है, हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय जो है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजकीय स्कूल बोला गया है, यानी हाई स्कूल हो गया। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और एक क्या है, यहाँ पर डिस्पेंसरी है, वेयर द सिक एंड ट्रीटेड, जहाँ पर क्या किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, और जो बीमार लोग हैं उनका उपचार किया जाता है, मतलब उनका अच्छे से वो किया जाता है, लोगों को दवाइयाँ दी जाती है। उसके बाद में नीचे क्या दिखाया गया है, द डिस्क्रिप्शन अबोव ऑल शो दैट, इसके बारे में क्या कहा गया कि एक जो गांव है कोई भी, जिसके अंदर मान लो क्या किया गया, पालमपुर में सड़कें, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी मात्रा में सही है, और इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध करवाई जाती, मतलब सुविधाओं से कीजिए। अपने गांव का नज़दीक में कहीं भी हो तो उसके साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। आगे क्या है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, जो मतलब एक्चुअल में जो पालमपुर गांव है उसकी स्टोरी क्या है, एक इमेजिनरी है, इमेजिन किया गया है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। विल टेक द थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, और उसमें कहानी में क्या है, किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियां जो है वो उसके बारे में बताई गई है। भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियाँ इन अन्य उत्पादन गतिविधियों में जैसे कि गैर कृषि क्रियाएं होगी, जो मतलब कृषि के अलावा भी तो काम होता है ना, जरूरी तो नहीं कि हर एक के पास विलेज हो, हर एक के पास ही मतलब इस तरीके से लैंड मिलती हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जिसको बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एट्सेट्रा। इस तरह में क्या है, जो कम छोटे निर्माण की चीज़ें होती हैं, परिवहन की होती है, दुकानदारी आदि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वी विल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, यानी हम उत्पादन के बारे में कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पालमपुर, पालमपुर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका गठन किस तरीके से किया गया था, इस बारे में भी हम आगे देखते हैं। क्या कहा गया, द मेन ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि उत्पादन का एक उद्देश्य क्या होता है, जो भी वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो उत्पादित करना। और देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पहली आवश्यकता क्या होती है, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन और खनिज। दूसरी क्या होती है, सेकंड हमारी क्या होती है, लेबर, लेबर का मतलब श्रम, काम करने वाले लोग चाहिए हमारे को। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने के वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक मतलब जो लेबर वाले होते हैं, लेबर जो वो नेसेसरी है, हर तरीके से लेबर क्या है, प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। द थर्ड रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, फिजिकल कैपिटल, यानी कि तीसरी है भौतिक पूंजी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का मेन पॉइंट आता है भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट एट वेरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत है। आगत का मतलब क्या, आप किस तरीके से उनका पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद क्या, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है, नंबर 1 टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स वगैरह, यानी कि मशीन, टूल्स, बिल्डिंग,
और इनका क्या है कि साधारण सा मतलब ये जो टूल्स होते हैं साधारण से सिंपल टूल्स जो होते हैं, सच एज ए फार्मर प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज ए जनरेटर। यानी कि किसान क्या है, हल से लेकर के जो भी मशीनें होती हैं उनको जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और वाहनों को उत्पादन में कई वर्षों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ये स्थायी रूप से यूज की जाती है, फिक्स्ड कैपिटल इनको बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, रॉ मटेरियल। रॉ में फिक्स में इसके बाद में रॉ मटेरियल में क्या मतलब क्या होता है, कच्चा माल। कच्चा माल में क्या, और मुग्ध यानी कि मनी इन हैंड यानी नगद पैसे हाथ में आते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इस वैरायटी का क्या मतलब है, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत जो होता है, और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। ये क्या करती है, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। और इन कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी कि वर्किंग ऑफ कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग ऑफ कैपिटल कहा जाता है, जैसे कि टूल्स, मशीनों और बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों के उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। वो एक चौथी आवश्यकता की जरूरत होती है, फोर्थ। तीन पहले पढ़ चुके, फोर्थ में क्या आता है कि आपको क्या करना पड़ता है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। यानी कि आपको स्वयं उपभोग हेतु या फिर बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने और योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपके पास तीन चीज़ें हैं, लेकिन उन तीनों का यूज करके एक चीज़ बना करके और मार्केट में उसको उसमें नॉलेज होना, ताकि मार्केट में वो किस तरीके से सेल की जा सकती है। आजकल इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन के बारे में कहा गया, मानव पूंजी की भी बारे में इसको बताया गया है, यानी कि मानव पूंजी भी कहा जाता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल्स। इसके बारे में क्या है, मानव पूंजी के विषय में मानव अध्ययन बारे में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। ये देखिए आप लोगों के सामने पिक्चर ड्रॉ करके बताया गया है, और उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो प्रयुक्त भूमि है, श्रम है, स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। आप लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद भी आप कैसे उस बिजनेस को कर सकते हैं और उसको आगे इस्टेब्लिश करके उससे पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी उत्पादन जो है भूमि के जो लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है, इन सब को मिला करके उत्पादक के कारक कहा जाता है, जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, बिल्कुल सेम ऐसे ही पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन की पहली तीन जो कारक बताएंगे उनके बारे में तथा और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए से क्या किया गया, इस लेसन को क्या बनाया गया, भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। यहाँ पे बार बार जैसे भौतिक पूंजी यूज करते हैं तो थोड़ा सा फट सा फूल है, फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल चैप्टर ही बोला जाएगा इसको। फार्मिंग इन पालमपुर में खेती कैसे जाती है, लैंड इन फिक्स्ड, भूमि स्थिर है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 70% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। यानी पालमपुर में खेती जो है उत्पादन की प्रथम क्रिया है। काम करने वालों में 70% लोग अपनी जीविका के लिए क्या कर रहे हैं, खेती पर निर्भर रह रहे हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक जो है, यानी कि जो खेत में फार्म लेबरर जिसको बोलते हैं वो है। तो इन लोगों का हित जो है खेती में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि जो उत्पादन है उसमें एक मूलभूत कठिनाई है। वो क्या है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, यानी कि जो प्रयुक्त भूमि क्षेत्र है मतलब जितना फिक्स किया जाता है उतना ही होता है। और पालमपुर की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी किसानों ने क्या किया, अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए और परिणाम स्वरूप 1970
के दशक में आते आते क्या हो गया, 60 के सॉरी दशक में आते आते क्या हो गया, 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी उस टाइम तक कि एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर, जितना भी एरिया उनके अंडर दिया गया था उसकी क्या होने लगी थी, अच्छे से खेती होनी शुरू हो गई थी 1970 तक। ये सारा का सारा काम होना शुरू हो गया था। इसके बाद में क्या है, इन नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की भी कोई गुंजाइश नहीं रह थी, क्योंकि 200 हेक्टेयर जो भूमि थी, जो हमारे पास 200 हेक्टेयर भूमि थी, उसको सिंचाई होने लगी थी। अब क्या हो गया था, यहाँ से पढ़ते हैं भाई, राशन उधर पढ़ते चले गए। इसके बाद में सेकंड पार्ट आता है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, मतलब उसको और ज़्यादा वो बनाने का, इस देर वाला का। इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे हम, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन द फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी कि यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उन्हें देखते हुए पालमपुर जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम का जो भाग है, उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ है, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है, तो इसके बारे में क्या करते हैं हम, उत्तर प्रदेश का है, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में जितनी भी भूमि है वो सारी की सारी खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में किसान मतलब ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं लगाया जाता है। जो भी उत्पादित गेहूं में क्या है से परिवार के खाने के लिए रखकर से सभी का सारा गेहूं है वो रायगंज की मंडी में बेच दिया जाता है। भूमि में के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है, ठीक है ना, गन्ना जैगरी, ठीक, गुड़ के लिए। इसके बाद है द मेन रीजन वाई फार्मर्स, यानी पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की विकसित व्यवस्था है, यानी पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है वो किसके लिए, सिंचाई के लिए, मतलब कि इरिगेशन के लिए, क्योंकि वहाँ इरिगेशन की जो पालमपुर में जो इलेक्ट्रिकल सुविधा जल्दी आ गई थी और उसका भी मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि जो इरिगेशन की जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक बदल गया था। पहले क्या था, वहाँ पर जो थे ना ट्यूबवेलों से और ये जो दूसरे कुओं से रैट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं वो क्या है ज़्यादा प्रभावकारी है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सकती है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, यानी कि 1970 के तक मतलब 200 हेक्टेयर भूमि के अंदर क्या हो गया, इरिगेशन सिस्टम जो है अच्छे से काम करने लग गया और इरिगेट सिस्टम जो है जल्द वहाँ पर इरिगेशन पूरी तरह से हो गया। द ग्रो मोर देन वन क्रूप ऑन ए पीस ऑफ ए लैंड ड्यूरिंग द, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुफसल प्रणाली कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रूपिंग। क्या कहा जाता है इसको, मल्टीपल क्रूपिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इस तरीके से, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे। ये क्या भूमि के किसी भी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली होती है। पालमपुर में सभी के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते थे। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे थे, यानी कि वो आलू की खेती भी साथ साथ कर लिया करते थे ताकि उनका काम हो जाए। और इसके लिए भी क्या बताया गया है, इसके बाद में नेक्स्ट में क्या कहा है, ये इसके बारे में डिस्कस किया गया। अभी जो पिक्चर दिखा रखी है इसके बारे में कि किस तरीके से बताया गया, इसको थोड़ा आप खुद डिस्कस कर लेना। ये बार ग्राफ दिखाया गया कि किस तरीके से कल्टीवेटेड एरिया के अंदर कितने हेक्टेयर, या 1950 में कितनी होती थी, फिर 90 से 91 के बीच में कितनी
हुई है। इसी तरीके से कंटिन्यू चलते चलते 2014-15 तक की शो किया गया। फिर इसका बार ग्राफ भी आगे दिखाया गया है। इन चीज़ों को आप सोल्व करके देख लेना भी किस तरीके से है, ये सारा कुछ इसमें भी दिखा रखा है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, HYL सीड क्या होते हैं, फार्म मशीन क्या होती है, मतलब ये क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आप खुद इसको देख सकते हो किस तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है।